दोस्तों देखो, हमें अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के लिए, अगर हम घर बैठे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं तो हमें अपने सरकार ये पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो उसके लिए न्यू यूजर करके हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे। हमें दो पर्याय दिखाई देंगे। एक पर्याय एक जो है बड़ा आसान है, आप इसका इस्तेमाल करके भी ये कर सकते हो। और ये अगर आपको इसकी भाषा चेंज करना है तो यहाँ से उसकी भाषा भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपका जो रेसिडेंस है, महाराष्ट्र के सारे जिले यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है उसके अनुरूप आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल पे जो आया हुआ पासवर्ड है वो यहाँ डालना है। और उसके बाद में यहाँ पे यूजर नेम डालना है। यूजर नेम जो है आपके पसंद का जो है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे मसलन मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से यूजर नेम सिलेक्ट किया। उसके बाद में चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो देखो ये यूजर नेम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके करना है। उसके बाद में यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड भी देखो आपको इस तरह से, जैसा citizen@123 उसी के तरह से तुम मतलब यानी अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा जो है 7 कैरेक्टर से ज़्यादा और 20 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, आपके पसंद का करना है। वापस कंफर्म पासवर्ड के ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका फुल नेम, यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है। ऑटो टैब देंगे तो वो मराठी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जन्म तारीख आपका जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आई एक्सेप्ट करके रजिस्टर्ड करेंगे तो आपका जो है ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। और ये जो है रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख के भी ये कर सकते हैं। तो चलो हम इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें डोमिसाइल के लिए वो देख लेते हैं। दोस्तों देखो, हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के लिए ये आपल्या सरकार के इस पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट हैंड में जो है आपको होम टैब के नीचे रेवेन्यू सर्विस सर्च करना है। क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। तो यहाँ पे रेवेन्यू सर्विस सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको 3 डिपार्टमेंट दिखाई देंगे। तो हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, उसके लिए रेवेन्यू सर्विस को हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में जो है यहाँ पे देखो एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, इस सर्विस को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो वहां पर वापस से हमें जो है एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या लगेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस के क्या लिए लगेगा, और डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स, एज प्रूफ और रेसिडेंशियल प्रूफ, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका डिटेल हम जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तब देख लेंगे। अभी ये देखो एज, नेशनलिटी जो है ये तुमको 15 दिन ऑनलाइन करने के बाद में 15 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाती है। और ये इसका जो सिग्नेचर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर ये तहसीलदार करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नेम है, तो यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट का नेम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जनरली स्कूल के जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, यानी उसमें एज भी आ जाती है, नेशनलिटी भी आ जाती है और डोमिसाइल भी, उसमें ये सर्टिफिकेट में तीनों चीजें एक ही इसमें कवर हो जाती है। तो यही ऑप्शन सिलेक्ट करना बेहतर रहेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे सॉल्यूटेशंस आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे मैंने ये डेमो पर्पज रजिस्ट्रेशन किया है। आप अगर ये आपके खुद के नाम से अगर करोगे तो यहाँ पे आपको फुल नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम में जो भी आपने नाम से रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेंट्स जो है सैल्यूटेशंस यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे आपको लिखेंगे, फादर्स का नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपका पारंपरिक अपना व्यवसाय क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस, तो आप जो है यहाँ पे कब से रहते हो। देखो ये तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये तुम्हें जो है कम से कम महाराष्ट्र में 15 साल से रहना
वो होगा तो भी ये मतलब है नहीं मिलेगा। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये यदि आप 15 साल या उससे अधिक से रहते हो तो ये आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका जो है आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर जो है हम 2000 से रहते दिखाते हैं। तो जो भी है आप यहाँ मतलब महाराष्ट्र में आप कब से रहते हो तो वो यहाँ पे आपको दिखाना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एप्लीकेंट्स एड्रेस, बिल्डिंग का नाम, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, ये सब सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट्स डिटेल आपको डालना है। यहाँ पर जो है बेनिफिशियरी का डिटेल डालना है। अब बेनिफिशियरी अगर एप्लीकेंट यानी 18 या उससे अधिक की उम्र जिसकी है वो एप्लीकेंट रहता है। बिलो 18 इयर्स की एज है तो वो मतलब अप्लाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी का डिटेल डालना है। तो यहाँ पे कितने सालों से रहते हैं वो तुमको मतलब है ना यहाँ लिखना है। देखो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में आप 15 साल से कम 15 साल जो है आपको महाराष्ट्र का रहवास होना जरूरी है, तभी ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आपको मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे जो है बेनिफिशियरीज रिलेशन, अगर एप्लीकेंट खुद के लिए करता है तो वो सेल्फ सिलेक्ट करेगा। अगर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट लोगों के लिए अगर वो डोमिसाइल निकालना चाहता है, जैसे उसका सन है या डॉटर है, उसके लिए अगर निकालना चाहता है तो फिर उसके अनुरूप सिलेक्ट करना है। यानी अगर उसके ऊपर अवलंबन डिपेंडेंट है तो उनके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब है कि तुम्हारा जो 18 साल के बिलो जो तुम पे डिपेंड है उनका मतलब है ना आप ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में बेनिफिशियरी का सैल्यूटेशंस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। बर्थ डिटेल, अब यहाँ पे आपका बर्थ अगर यही एड्रेस के ऊपर दिए हुए एड्रेस पे हुआ है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो फिर आपको उसके अनुरूप जो है ये एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में बेनिफिशियरी का जो है एजुकेशन डिटेल ये यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आप एजुकेशन कितना है, अगर इलिटरेट सिलेक्ट कर देंगे तो ये सारी जो फील्ड है इनएक्टिव हो जाएगी। अगर आप बिलो एसएससी या जो भी है उसके अनुरूप अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर उसके बाद में आपको ये जो है फील्ड ये आपको भर लेना है। तो अभी देखो यहाँ पर जो है एक फील्ड हम भरते हैं इसको, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम देंगे। ये मैं जो है डेमो पर्पज बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन बेनिफिशियरी यानी अगर सेल्फ है तो सेल्फ का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। अगर आप बेनिफिशियरी के लिए यानी आपके सन के लिए या डॉटर के लिए कर रहे हैं तो उसके अनुरूप यहाँ पे उसकी माहिती अपलोड करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे जो है एजुकेशन डिटेल आपको ऐड दिखाई देगा। उसके बाद में फिर बेनिफिशियरी मैरिड वुमन, तो उसके अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इज बेनिफिशियरी माइग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, अगर वो दूसरे राज्य से अगर स्थलांतरित है तो फिर यस करेंगे, वरना नो करेंगे। वेदर द बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम अदर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप क्या ये इसका फायदा जो स्कीम का फायदा है वो अगर इतर राज्य में लेते हो तो यस करना है, वरना नो करना है। उसके बाद में जो है ये रीजन आपको यहाँ पे दिखाना है, आपको किस चीज के लिए किस कारण के लिए जो है ये डोमिसाइल चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एजुकेशन लिख सकते हैं, अगर हमें एजुकेशन पर्पस अगर ये चाहिए तो, या तो आप आपके अनुरूप जो है ये रीजन आपको लिखना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जो है इसके लिए 15 साल महाराष्ट्र का रहवास होना जरूरी है। यदि आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है तो आपको जो है 15 साल के 3 या 4 बीच के जो है प्रूफ अपलोड कर देंगे तो भी काफी है। लेकिन अगर आपका जन्म महाराष्ट्र के बाहर है तब आपको जो है महाराष्ट्र में 15 साल से मुसलसल कंटिन्यूअस तुम महाराष्ट्र में रहते हो उसका जो है प्रूफ आपको देना जरूरी है। और वो जो प्रूफ है फिर तुम एक हो सकता है तुम्हारा बैंक पासबुक
अपलोड कर सकते हो, लाइट बिल होगा तो वो अपलोड कर सकते हो, और गैस का जो है तुम्हारा होगा तो वो, यानी तुमको जो है साबित करना है कि 15 साल से आप महाराष्ट्र में रहते हो, इफ यूर बर्थ इज आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये बात का ध्यान रखिए। अगर ये आप आउट ऑफ महाराष्ट्र का है तो आपको एक PDF फाइल में ये जो सारे 15 साल के जो कंटिन्यूअस प्रूफ है वो आपको अपलोड करना पड़ेंगे। तो दोस्तों ये करने के बाद में आई एक्सेप्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और सेव के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों देखो यहाँ पर हमने रीजंस लिखने के बाद में फिर हमें यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे या स्टेप नंतर यानी ये स्टेप के बाद में आप इसके अंदर फिर कोई भी एडिट नहीं कर सकते, तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद में वापस से हमें सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे हम योर एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, काइंडली अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल हो गया है। अभी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसके पहले जो है हम जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है इसे कहीं सेव करके रख ले, ताकि हमें आगे जो फ्यूचर के अंदर इसके हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलो मैं इसको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर लेता हूँ। ओके करेंगे। अभी देखो यहाँ पर जो है हमें फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो है 160 पिक्सल बाय 200 होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 256 बाय 64 KB होना चाहिए। और ये फ़ोटो और सिग्नेचर है 5 से लेके 20 KB के दरमियान होना चाहिए। और इमेज अगर आप अपलोड करते हो तो इमेज जो है 75 से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट है और आपने उसका PDF किया है तो उसकी जो साइज़ है वो आपको 100 KB से लेके 500 KB के दरमियान रखनी है। तो इस तरह से जो है ये आप डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर ये 10 डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर जो आपका अभी करंट एड्रेस जो है जहाँ पे आपने मतलब है इस फॉर्म में भरा है तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोशिश करें। और उसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे देखो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए 10 मतलब है, उसमें से जो भी आपका उचित है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अभी एक बात का दूसरा ध्यान रखें, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में तुम 15 साल से रह रहे हो तो ये साबित करने वाला प्रूफ आपको अपलोड करना रहता है। अगर ये आपका जन्म महाराष्ट्र में है तो आप अगर 15 साल के बीच के 3 से 4 प्रूफ भी अगर अपलोड करेंगे तो आपका डोमिसाइल आपको जो है अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जन्म अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र का है तब आपको कंटिन्यूअस 15 साल का प्रूफ जो है वो अपलोड करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो सारे ओरिजिनल स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो एज प्रूफ के अंदर आप स्कूल का LC भी दे सकते हो, बोनाफाइड भी दे सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको देना है। रेसिडेंस प्रूफ के अंदर आप तलाटी का दाखला दे सकते हो या ग्राम सेवक का दे सकते हो, या तो आपका लाइट बिल भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में सेल्फ डिक्लेरेशन, देखो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन की लिंक है, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसे फिलअप करना है, फ़ोटो लगा के उसको स्कैन करके आपको वो अपलोड करना है। अब यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में अगर आप माइनर के लिए अगर ये आप डोमिसाइल बना रहे हो तो आपको जो है फादर का डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस तरह से जो है ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में यहाँ पे देखो एज नेशनलिटी डोमिसाइल, ये तहसीलदार इसको डिसिग्नेशन ऑफिसर है उसकी मतलब डिजिटल सिग्नेचर होती है और उसका जो टाइम लिमिट है 15 दिन का टाइम लिमिट है। तो चलो यहाँ पर जो है हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम अपलोड कर देते हैं। अभी हमें जो है इसके बाद में मेक पेमेंट करना है। तो चलो हम मेक पेमेंट कर ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद में मेक पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो है हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमने कर देने के बाद में यहाँ पे हम जो है सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे जो कंप्यूटर पे हमने सेव किया था वो अपलोड्स करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड करेंगे वो सारे जो है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए हुए होना चाहिए। अभी ID प्रूफ के अंदर अगर आपके पास में
आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का जो है जेपीजी फॉर्मेट का इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है तो आप जो है उसका पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद में अदर एनी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे जो है आप आपके अनुरूप इसको अपलोड करना है। और एक बात का ध्यान रखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो ओरिजिनल स्कैन किए हुए होने चाहिए। अगर आप माइनर के लिए मतलब निकाल रहे हो तो इसके लिए उसका बोनाफाइड या तो जन्म दाखला भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप मतलब मैंने रेसिडेंस प्रूफ के लिए देखो तुमको है तलाटी का दाखला या ग्राम सेवक का दाखला या तो तुम्हारा लाइट बिल भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये तुमको जो है दोनों भी डॉक्यूमेंट्स ये मैंडेटरी है। सेल्फ डिक्लेरेशन तो यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो, और ये अदर के अंदर अगर माइनर के लिए है तो यहाँ पे फादर का डोमिसाइल आपको अपलोड करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आपका ये सेल्फ डिक्लेरेशन है उसको यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दोनों भी मैंडेटरी है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन देखो यहाँ पे इस तरह से ये आपका फ़ोटो लगाना है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आधार नंबर, ये सारी चीज़ फिलअप करके आपकी सिग्नेचर करना है और इसे जो स्कैन करके आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन में अपलोड कर देना है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक कोई चीज़ हमारी जो है मैंडेटरी के अंदर ये हम इसको अपलोड कर देना है। चलो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो देखो योर डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, काइंडली मेक पेमेंट। तो ये अभी देखो हमने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया, डॉक्यूमेंट्स हो गए। अभी हमें जो है मेक पेमेंट करना है। 33 रुपया 60 पैसे का पेमेंट ये है हमारा, मतलब है ना कटने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से ऑनलाइन करने के बाद में जो है आपको 15 दिन के अंदर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लॉगिन के अंदर आपको मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं तो ये 8 दिन के अंदर भी आपको प्राप्त हो सकता है। और उसी के तरह अगर आपको इमरजेंसी है, एजुकेशनल पर्पज़ अगर इमरजेंसी है तो आप जो है संबंधित तहसीलदार से अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 से 2 दिन के अंदर आपको, अगर तहसील ऑफिस में तहसीलदार अवेलेबल अगर रहेंगे तो वो 1 दिन में भी आप जो है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है, आप भी ये ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे आप भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, धन्यवाद।